आज हम दर्शकों को एक ऐसे जगह पर ले चलते हैं जहां पर आपकी रुचि है। भारत की पौराणिक भाषा संस्कृत के प्रचार और प्रसार में लगे हुए चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, जो मंगला ज्योति संस्थान के चला रहे हैं। ये संस्थान कानपुर ही नहीं, पूरे भारत में विख्यात है। इसकी शाखाएं विदेशों तक है। संस्कृत भाषा को समझाने, पढ़ाने और उनको प्रोग्रेस करने के लिए चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी ने काफ़ी मेहनत की है और देश विदेश और भारत के कई प्रांतों में घूमकर वो भारत के संस्कृत का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज हम देख सकते हैं बोर्ड में कि संस्कृत सीखने के लिए जो संपर्क कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर संस्कृत सिखाने का जो कार्य त्रिपाठी जी के द्वारा किया जाता है। आज हम उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इस विषय पर और इस भाषा पर जो काम कर रहे हैं उनका क्या रोल है। सर, आप ये बताएं, आप जिस संस्था में कार्य करते हैं वो संस्था क्या है और उसके कार्य क्या हैं, लेकिन उसके पहले आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, अध्यक्ष मंगला ज्योति संस्थान और प्रांत मंत्री संस्कृत भारती कानपुर प्रांत। हमारा जो संगठन है वास्तविक रूप में जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका एक अनुषंगिक संगठन है। उसमें कुल मिलाकर के 56 संगठन है। उसका एक संगठन संस्कृत भारती है। संस्कृत भारती का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश विदेश में अपनी जो संस्कृत भाषा है उसका प्रचार प्रसार करना, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है, भाषा नाम जननी, इसको सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। आज भी यह थी भी, क्योंकि इसको देवभाषा भी कहा गया है कि देवभाषा में देवता जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ था उसे सभी लोग, मतलब मनुष्य हैं, ऋषि हैं, पशु पक्षी, सभी संस्कृत में ही वार्ता करते थे। दूसरी भाषा कोई बात थी ही नहीं। बाद में क्षेत्रीय भाषाएं बनी, इनका परिष्कार हुआ, अनेक प्रकार की भाषाएं बनती गई, लेकिन जो भी भाषाएं बनी हैं विश्व में वो मूल रूप से संस्कृत के आधार पर ही बनी हैं, प्रतर से कोई भाषा नहीं है। तो जो हमारा संगठन है संस्कृत भारती, ये संपूर्ण देश और विदेश में कार्य कर रहा है। अभी 28 और 29 अक्टूबर को अखिल भारतीय संगोष्ठी हुई थी, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आए थे। तो इसका उद्देश्य होता है कि हम अपने भारत को, जैसे हमारा विश्व गुरु था उसी प्रकार से हमारा भारत पुनः संस्कृत भाषा को लेकर के विश्व गुरु बने। जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तब तक जो हमारे वेद पुराण हैं उनका हम अध्ययन नहीं कर सकेंगे। संपूर्ण जो कुछ है वो हमारे वेदों पुराणों में विद्यमान है। हमारे जो विदेशी लोग हैं, अमेरिका, कनाडा आदि, हमारे ग्रंथों को, वेद पुराणों को लेकर के अपनी भाषा में अनुवाद करा करके उससे लोग प्रगति कर रहे हैं। और जो हमारे भारतीय लोग हैं, जब लोग दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ भाई संस्कृत भाषा बहुत अच्छी है, तब हम लोग मानते हैं, जबकि मूल हमारी धरोहर हमारी है और हमारी लोग अनुकरण किया है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जब वो लोग कहते हैं तब हम अपनी भाषा के प्रति सजग होते हैं। अर्थात नासा ने भी ये माना है कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत से अच्छी दूसरी कोई भाषा नहीं है। संस्कृत यदि भारत प्रगति कर सकता है तो संस्कृत के माध्यम से ही कर सकता है। इसलिए अपनी संस्कृत भाषा और अपनी जो भारतीय संस्कृति है इसको बढ़ाने के लिए संस्कृत भारतीय संगठन संपूर्ण देश विदेश में कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है, हम लोग संभाषण शिविर चलाते हैं, गीता से प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, आवासीय वर्ग लगाते हैं, प्रशिक्षण वर्ग लगाते हैं। आवासीय का तात्पर्य होता है कि लोग वहीं पर रहते हैं, रह करके ही भोजन करते हैं, आवास करते हैं और पढ़ते हैं। और मासिक विद्यालयों में भी, समाज में भी, मंदिरों में स्थान स्थान पर निःशुल्क जो है हमारे शिविर लगाए जाते हैं। 12 दिन के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं। उसमें संस्कृत कैसे बोली जाती है, कैसे उसको हम ग्रहण करते हैं, यहाँ पर न तो कोई रूप रटता है और न पुस्तक की आवश्यकता है, तो बोलचाल की भाषा में ही संस्कृत आ जाती। आज हमारी संस्था बाल केंद्र चला, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था के बालक हैं, वो बालक भी
अभिनय के द्वारा उनको संस्कृत पढ़ाए जाते हैं। अभिनय के माध्यम से वो संस्कृत बोलना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या पढ़ाने की जो पाठन शैली है वो संस्कृत माध्यम से ही अर्थात संस्कृत माध्यम से ही हम लोग पठन पाठन कार्य करते हैं, मौखिक रूप से करते हैं, अभिनय के द्वारा करते हैं, जिसके माध्यम से जो लोग विद्यालय में शिक्षा नहीं लिए हुए वो भी अभिनय के द्वारा संस्कृत पढ़ जाते हैं, ज्ञान हो जाता है और बोलने लगते हैं, उनमें उनकी रुचि भी अधिक उत्पन्न होती है। इस प्रकार से जो हमारा संस्कृत भारती संगठन है लगभग 40 वर्षों से ये हमारा कार्य कर रहा है। जिस समय इस संगठन का शुभारंभ हुआ था उस समय मात्र 3 लोगों ने इस संस्कृत संभाषण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज संपूर्ण विश्व में 1 करोड़ से अधिक लोग संस्कृत बोल रहे हैं। हमारे कानपुर में 100 ऐसे परिवार भी हैं जहां पर संस्कृत बोली जाती है। मुत्तूर में एक गांव बना हुआ है जो संपूर्ण ग्राम संस्कृत ग्राम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भोपाल के पास एक गांव झीरी है, वहाँ पर भी एक ग्राम है जिसको संस्कृत ग्राम के नाम से जाना जाता है। अर्थात वहाँ संस्कृत पूरा गांव जो है संस्कृत में ही बोलता है। और इसके बाद अभी तक जो संस्कृत भारती हमारी है जिसका जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए उसका भी निर्माण हो चुका है। कुछ समय हो सकता है वर्ष 2000 में जो आज हमारे कंप्यूटर अंग्रेजी में आ रहा है, हिंदी में आ रहे हैं, वो सब संस्कृत में भी आने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य हमारा जब तक हम अपनी भाषा को बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ेंगी। आज विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का जोर चल रहा है, जो संस्कृत माध्यम से नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो अंग्रेजी के माध्यम से जो विद्यालयों में शिक्षा दी रही है वहाँ नैतिक शिक्षा या भारतीय शिक्षा का अभाव हो रहा है। आज हमारे जो प्राचीन मनीषी हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने संस्कृत में ही सारे ग्रंथ लिखे हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे हम बहुत कुछ उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सारे उसमें सूत्र मतलब एक एक छोटे छोटे सूत्र में उसको पिरो दिया गया है। लेकिन संस्कृत भाषा से सरल भाषा और इससे कठिन भाषा विश्व में कोई दूसरी भाषा नहीं है। जितना चाहें हम इसको सरल कर सकते हैं, जितना चाहें हम इसको विस्तार भी कर सकते हैं, कठिन भी कर सकते हैं। तो सरलता से सरल और कठिन से कठिन दोनों रूपों में, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसी व्यवस्था विद्यमान नहीं होती है। और दूसरी चीज़ सबसे जो बड़ा इसका गुणधर्म है, जब कोई भी संस्कृत पढ़ने लगता है उसका उच्चारण करता है, जो उसके शरीर के आंतरिक जो अवयव हैं वो भी विकसित होने लगते हैं, तमाम प्रकार के रोगों का भी उसका शमन होता है। और उसकी जो स्मरण शक्ति है वो स्वयं में बढ़ने लगती है, उसका चिंतन बढ़ने लगता है। जो भी कोई शब्द है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ शब्द बनाए जाते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, बिना उसकी व्युत्पत्ति के कोई शब्द ही नहीं बनता है। जैसे एक छोटा शब्द ले लेते हैं उरग, उरग का अर्थ होता है सांप। अब उरग शब्द बना कैसे? उर्सा गच्छति उर्गा है, यानी उर माने हृदय के द्वारा, क्योंकि उसके सर्प के कहते हैं पैर नहीं होते हैं, तो उर्सा गच्छति यानी जो उर के हृदय के द्वारा चलता है उसको कहते हैं उर्ग। उर्सा गच्छति उर्गा, जो हृदय के द्वारा चलता है उसको कहते हैं उरग। उसी को दूसरा नाम कहते हैं भुजगा, यानी भुजाभ्याम गच्छति तो भुजगा, जो भुजाओं के द्वारा चलता है उसका नाम होता है भुजग। और दूसरा कहते हैं सर्प, जो वक्र गति से चलने वाला है, सर्पति वक्र गत्या सर्पति गच्छति तो सर्प, जो वक्र गति से चलता है उसको कहते हैं सर्प। तो इस प्रकार से जो भी हमारे शब्द बनाया जाता है उसके मूल में शब्द उसकी व्युत्पत्ति कैसे है, तो जब तक व्युत्पत्ति का ज्ञान नहीं होगा कि शब्द बना कैसे, कहाँ से आया है, तब तक हमें उस पर न तो रुचि होगी और ना ही उसको सब जो है समझ पाएंगे। हमारे संस्कृत भाषा में जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता कैसे होता है ये बताने की आवश्यकता। जैसे लिखा है अकु विसर्जनी नाम कंठ अ क ख अंगा, इनका उच्चारण कंठ से होता है। जब हम आ बोलेंगे तो कंठ में जो उसकी शक्ति होती है, जो क बोलेंगे तो कंठ में ही प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम तालु ई और चा झा, जब उसका उच्चारण करते तो उसका संबंध तालु से है, अर्थात हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करती है, तब हम लोग चा बोल पाएंगे। नाम मूर्धा री ओटा ठा, इसका संबंध हमारा मूर्धा से है। जो हमारी जिह्वा है वो थोड़ा सा तालु से पीछे मुड़ती है तब हम टा ठा बोल पाते हैं। उपधमानी ना ओष्टा ऊ और पापा बाबा माँ, इसका उच्चारण जो होता है वो ओंठ से होता है, बिना ओंठ में मिलाए हम पा नहीं, जब ओंठ से होता है अर्थात ये तो ओंठ बंद कर दे तो हम पा नहीं बोल पा गए, अर्थात बिना ओंठ कैसे है पा नहीं बोला जा सकता है। उसी प्रकार से दंता धरना
और ला उसका संबंध जो है दांत से है, अर्थात हमारी जिह्वा जब दांत का स्पर्श करती है तब हम ता था दा धा ना बोल पाते हैं, न शादी बोल। ये कितना विज्ञान जो है जिस श्रेष्ठ से जिस हमारे शरीर में विज्ञान विद्यमान है, इतनी वैज्ञानिक चीज। संस्कृत सामान्य भाषा नहीं है, ये वैज्ञानिक की भाषा है, ये देव भाषा है, मुनियों की भाषा है। बड़े बड़े महर्षियों ने भी संस्कृत में अनेक ग्रंथ लिखे हैं जिनसे हम लोग पढ़ करके आज उनका न कर रहे हैं और हम लोग प्रगति कर रहे हैं। तो जो हमारा संगठन है संस्कृत भारती, वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है। अभी जो अखिल भारतीय जोधपुर में संगोष्ठी हुई है उसमें विविध देशों से यानी पूरे भारत से लोग वहाँ पर आए थे। लगभग संख्या 2.5 से 3 हज़ार की संख्या थी। उसका उद्देश्य ही मुख्य है कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कैसे हो, क्या हमें प्रचार प्रसार में समस्याएं आ रही हैं, कहाँ व्यवस्था हो रही है, या कैसे उसको विकृत किया मतलब मुखरित किया जाए और कैसे कैसे हम उसको आगे बढ़ा करके संस्कृत भाषा को ले जाए। इस प्रकार के अनेक प्रकार के वहाँ पे लोग जो हमारे अधिकारी गण हैं या हमसे विद्वान लोग हैं वो आ करके हमको मार्गदर्शन उन्होंने किया कि भाई इस बात को कैसे चले, जहाँ भी कई त्रुटियाँ आ रही हैं, बाल केंद्र कैसे चलना चाहिए, संभाषण शिविर कैसे चलना चाहिए, संस्कृत जन जन भाषा कैसे बनना चाहिए, इस विषय को व्यवस्था को लेकर के हमारे मार्गदर्शन किया। और हमारे कानपुर प्रांत से डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जो ललितपुर के उपाध्यक्ष हैं, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी कानपुर से प्रांत मंत्री, अमोल आर्य इटावा से और रत्नेश तो झांसी से और जय नारायण जी शुक्ल कानपुर से, मनोज कुमार अवस्थी कानपुर से। इस प्रकार से 7 लोग यहाँ से जोधपुर गए हुए थे जिन्होंने गोष्ठी में भाग लिया। और हम लोग ये संकल्प लेकर के आए हैं कि आगे वर्ष पर्यंत जो किसी की जयंतियाँ हो, जैसे गीता जयंती होती है, वाल्मीकि जयंती होती है, इन्हीं अवसरों पर हम काम करते हैं। दूसरा हम लोग आजकल जो गीता का जो जयंती होती है, गीता जयंती के उद्देश्यों को लेकर के स्थान स्थान पर गीता केंद्र चलाए जा रहे हैं। क्योंकि गीता लोग पढ़ते हैं तो लोगों को गीता पढ़ने की शैली नहीं ज्ञान नहीं है, गीता कैसे पढ़ना चाहिए लोगों को उच्चारण नहीं आ रहा है। उसी के लिए हम लोगों ने संपूर्ण, वैसे तो विश्व में चल रहा है लेकिन कानपुर में हम लोगों ने 1 से 1 केंद्र चलाने का संकल्प किया है, जिसमें वर्तमान में 10 स्थानों पर हमारी गीता प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जहाँ पर लोग बुला करके समाज के लोगों को गीता कैसे पढ़ना चाहिए एक श्लोक पहले हम बोलते हैं, फिर उनसे पढ़वाते हैं, जहाँ पे त्रुटि होती है उसको शुद्ध कराते हैं तो हमारी गीता भी शुद्ध हो जाए। जब गीता पढ़ना आ जाएगा तो जो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी है वो भी लोग बोलने लगेंगे। अन्य जो हमारे वेद हैं या पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वो सब लोग पढ़ने लगेंगे, उनका उच्चारण होने लगा। क्योंकि जब हम संस्कृत इसलिए हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। हम जब भगवान घर में पूजा करते हैं प्राय श्लोकों का प्रयोग करते हैं तो श्लोकों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता, उनका अर्थ नहीं हमको आता है। जब अर्थ नहीं होता तो भाव नहीं बनते हैं। और जब हमें संस्कृत आ जाएगी, जो श्लोक का उच्चारण करते हैं उसका भाव अर्थ भी जब हृदयंगम होने लगेगा तो संस्कृत के प्रति हमारी रुचि और भी बढ़ने लगेगी। इस प्रकार से हमारा संगठन कार्य कर रहा है और ये आशा है कि कुछ दिन के बाद हमारा जो हमारी जो संस्कृति है जो लुप्त हुई जा रही थी तो पुनः उसका उद्धार हो जाएगा और हमारा भारत जो है अपनी संस्कृति और संस्कृत के माध्यम से विश्व गुरु बन जाएगा। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। वहाँ भी हमारा जो है ये संगठन कार्य कर रहा है। मतलब कहने का था अभी तक 2 वर्ष पूर्व मिजोरम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारा कार्य नहीं था, लेकिन मिजोरम भी हमारा कार्य क्षेत्र हो गया है। अब विश्व का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर हमारा कार्य न हो। हमारे यहाँ के तमाम लोग विदेशों में रह करके वहाँ शिविर चला रहे हैं। तमाम जो मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम लोग भी संस्कृत पढ़ करके वहाँ पर ये केंद्र चला रहे हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व वहाँ पर मेरठ में हमारी गोष्ठी हुई थी। एक वहाँ मुस्लिम थे जो बहुत विदेश कई देश आए थे अपने मुस्लिम देश से, उन्होंने हमारे संस्कृत की जो एक पांडुलिपि थी उसको सुरक्षित रखा। उसको पांडुलिपि विशेषता की एक उसका पत्ता जब जल में हम भिगो देते थे तब वो अक्सर पढ़ने में आते थे क्या लिखा हुआ है, और जब पानी से निकाल दे सूझा तो पढ़ने में नहीं आता थे। मतलब ये प्राचीन हमारे यहाँ की वैज्ञानिकता है कि स्याही से लिखा गया होगा, किस कागज़ में लिखा गया हो कि पानी में डुबाने से कागज़ तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो पांडुलिपि पानी में डुबोते हैं तब पढ़ने में आती और उठा के देते पढ़ने में नहीं जाती। एक वैशिष्ट है जो एक मुस्लिम व्यक्ति ने जो है हमें धरोहर को सुरक्षित रखता है। आज हमारा जो संगठन है संपूर्ण विश्व में कार्य कर रहा है, कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। बताया कि 3 लोगों ने प्रारंभ किया था,
आज 1 करोड़ से लोग जो है जो संस्कृत भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं। और अपने भारत की अपेक्षा जो विदेश हैं, विदेशी लोग संस्कृत संभाषण में अधिक रुचि ले रहे हैं, कि वो जानते हैं कि संस्कृत में कुछ बहुत कुछ मिल सकता है। आपने संस्कृत भारती में हिस्सा लिया, जयपुर में जो प्रोग्राम हुआ था। जी, तो जयपुर के प्रोग्राम में जो संस्कृत भारती का जो प्रोग्राम हुआ, तो उसमें क्या मतलब पास हुआ आपके संगठन के लिए, समाज के हित के लिए? कुछ वहाँ दिशा निर्देश हुए होंगे, कुछ बातें हुई होंगी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, जो वहाँ पर आप लोगों ने निर्णय लिया, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर थोड़ा प्रकाश। वहाँ पर जो गोष्ठी में हमारे अखिल भारतीय अधिकारियों ने हम लोग जो मार्गदर्शन दिया है, उसका मुख्य था कि हमें संभाषण शिविर चलाना चाहिए। संभाषण शिविर समाज में, मंदिरों में, मठों में जो अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको सानिध्य में लेकर के प्रत्येक जो संस्थाएं हैं, जो लोग संस्कृत नहीं जान पा रहे हैं, उन संस्थाओं से संपर्क करके उनके बीच में हमें संभाषण शिविर चलाना है। और गीता प्रशिक्षण केंद्र चलाने हैं और बाल केंद्र चलाने। जब तक ये क्योंकि बालक ही आज जो छोटे बालक हैं वही हमारी भावी कर्णधार हैं, क्योंकि जब तक इसको प्रारंभ से नहीं लेंगे, जब तक इसकी नींव नहीं पुष्ट होगी, तब तक हमारा जो भवन पुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों से हम प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे उनकी रुचि उत्पन्न होती चली जाएगी और फिर वो संस्कृत पढ़ते चले जाएंगे। तो वहाँ के जो हमारे अधिकारियों ने हमको यही मार्गदर्शन दिया कि ये संगठन को पुष्ट करना है और समाज में जा करके शिविर चलना, क्योंकि शिविर ही इसका मुख्य बिंदु है संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए। वहाँ पर सब समाज के भी लोग, इसमें कोई आयु का बंधन नहीं होता है, बालकों से लेकर के किसी भी आयु का व्यक्ति, चाहे तो न तो जाति बंधन है, न आयु बंधन है, न लिंग भेद है, महिलाएं हैं, पुरुष, बच्चे, कोई भी व्यक्ति जाकर के इसको पढ़ सकता है। तो मुख्य उद्देश्य यही बताया गया कि सब लोग समाज में जाकर के शिविर चलाएं, शिविर के माध्यम सबको संस्कृत सिखाएं। वहाँ पर संगठन के माध्यम से आपने जो सेवाएं की, तो ये अखिल भारतवर्षीय संगठन है, तो भारतवर्ष में इसके अध्यक्ष, महामंत्री सहित किस किस जिलों से हैं या किस प्रांतों से हैं, और कानपुर से कितने लोग वहाँ पर शामिल हैं, इस पर भी। भाई जो हमारे यहाँ अखिल भारतीय की जो समिति बनी हुई है, तो वर्तमान में सोमनाथ संस्कृत विद्यालय है, जो कुलपति हैं डॉक्टर गोविंद मिश्र, वो हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं। और श्री वर्कर खेरीलाल जी उसके उपाध्यक्ष हैं। और जो श्री सत्यनारायण भट्ट जी, जिनका केंद्र जो है वो बंगलौर है, वो उसके अखिल भारतीय महामंत्री हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों से, क्योंकि हर 3 वर्ष में जिसकी प्रक्रिया होती है, हमारे अधिकारियों का परिवर्तन हो जाता है। तो संगठन जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और प्रकाशन प्रमुख, कोष प्रमुख, शिक्षण प्रमुख, तो इस प्रकार सब चीज़ जितने 21 दायित्व कुल मिला करके उन दायित्वों का जो निर्वहन करते हुए, जैसा कि जैसे कहीं किसी क्षेत्र में कार्य न्यून पड़ रहा है तो वहाँ दूसरों के व्यक्ति भेजा, इस प्रकार से परिवर्तनशील बना रहता है। कानपुर से हम लोग राष्ट्रीय कानपुर में अभी कानपुर के सही समय तो वर्तमान में जो है दूसरी जगह से हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी कानपुर का नहीं है, लेकिन आगे थे, उनका केंद्र परिवर्तन पहले थे, लेकिन वो श्री शेषदेव पुजारी जी थे, लेकिन वर्तमान में उनका केंद्र परिवर्तित हो गया है। तो कानपुर में जो देखिए, यहाँ जो है ये प्रांत स्तर पर उसकी समितियाँ बनाई जाती हैं। अखिल भारतीय तो जो स्तर से होता है, तो यहाँ कानपुर की जो जिम्मेदारी है जी, उसके विषय में बताइए। और कानपुर के आपके कितने सदस्य पदाधिकारी? कानपुर में वर्तमान में हमारा प्रांत मंत्री का दायित्व है। लगभग 16-17 वर्षों से प्रांत मंत्री का दायित्व हमारे पास है। और यहाँ पर हमारे प्रांत मंत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जी हैं श्री अजीत अग्रवाल जी, जो SGM इंटर कॉलेज प्रबंधक हैं। उपाध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश जी शास्त्री, जो ललितपुर के नेहरू विद्यालय में संस्कृत विद्यालय में हैं। और सह मंत्री समय जो हुए हैं अमोल जी हैं, वो भी विद्यालय में शिक्षक हैं। और हमारे जो कोष प्रमुख हैं वो जनरान जी हैं, सेवानिवृत्त हैं पंजाब नेशनल बैंक से। जो साहित्य प्रमुख मनोज जी अवस्थी हैं, वो विद्यालय में संस्कृत विद्यालय में सेवारत हैं। और जो हमारे विभाग अध्यक्ष हैं वो रत्नेश त्रिवेदी हैं, वो भी वामदेव संस्कृत विद्यालय बांद्रा में हैं। और इस प्रकार से 7 लोग हम लोग यहाँ से उसमें सहभागिता ग्रहण की थी। प्रायः अपेक्षा ज़्यादा थी, लेकिन अध्यक्ष नहीं जा पाए,
तो समस्याएं आ गई थी। कुछ महिलाएं भी उसमें जुड़ी हैं, यहाँ जैसे कुछ महिलाएं हैं जो बाल केंद्र चला रही हैं, कुछ गीता शिक्षण केंद्र चला रही हैं। इस प्रकार से वो सब कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हम लोग उससे बहुत प्रसन्न हैं कि हमारी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी सहित कई जगह पर काम करने वाले त्रिपाठी जी के साथ हमने वार्ता की और जाना कि संस्कृत के विषय में कानपुर कितना अग्रणी है और क्या प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में कानपुर को त्रिपाठी जी से बहुत ही आशा है और संस्कृत भाषा को सुचारू ढंग से लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पावर ऑफ न्यूज़ के लिए मैं राजभर धुरिया राकेश राठौर के साथ।